नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बिंटू शर्मा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह टॉपिक है कि यदि कोई पुलिस वाला आपको झूठे केस में फंसाए या फंसाने की धमकी दे तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। यदि कोई पुलिस वाला आपको किसी झूठे केस में फंसाता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि कोई ना कोई तो कारण होगा। ये तो आपको भी पता हो सकता है कि कभी आपकी पुलिस वालों के साथ कभी आर्गुमेंट हुई हो, कभी बहस हुई हो, या आपने उस पुलिस वाले के खिलाफ कभी कोई कंप्लेंट दर्ज की करवाई हो, तो बदला लेने के लिए कि आपसे झूठा केस बनाएगा। ये दोस्तों एक मेरे आइडियाज है कि कोई भी रीजन हो सकता है, ये मैंने अपने व्यू दिए हैं। तो दोस्तों लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यदि कोई पुलिस वाला आपको किसी झूठे केस में फंसाता है और वही उस केस में आईओ हो, आईओ मींस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की वही जांच करता हो, तो आप एक एसपी को एक एप्लीकेशन लगाना आईओ चेंज करने की कि जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है वही उस केस में आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो कृपया करके मैं इस पुलिस वाले से, इस व्यक्ति से इस केस की जांच नहीं करवा सकता या करवाना नहीं चाहता, कृपया करके आईओ चेंज कर दीजिए। तो एसपी तुरंत प्रभाव से आईओ को चेंज कर देगा। ये कदम दोस्तों जरूर उठाना आपने यदि कोई पुलिस वाला आपको झूठे केस में फंसाने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आप ये भी सोच रहे होंगे, आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि जो दूसरा पुलिस वाला चेंज होके आएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा जो दूसरा, तो क्या वो उस पुलिस वाले की फेवर नहीं करेगा जो पहले वाला था। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल करेगा और कर भी सकता है, क्या पता उसी का दोस्तों। बट एक बात है कि यदि आपको पता है कि केस झूठा है जो आपके ऊपर लगाया गया और आपके पास प्रमाण है कि ये झूठा है, फॉर एग्जांपल कि किसी पुलिस वाले ने जिसने भी आपके ऊपर कोई झूठा केस बनाया, उसने बोला कि 7 अप्रैल को इसने मेरे साथ यहाँ पे मारपीट की शाम के 8 बजे, और आप 7 अप्रैल को रात के 8 बजे किसी शादी समारोह में थे किसी दूसरी सिटी में, आपके पास वहां गवाह भी होंगे, वहां वीडियोस भी बन रही होगी, तो आप वहां से प्रमाण लेके आप एसपी को या डीआईजी को उन प्रमाणों के साथ एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जो इस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ जो झूठा केस लगाया ये सरासर गलत है, क्योंकि इस डेट को, इस दिन, इस समय तो मैं वहां पे मौजूद ही नहीं था। तो एसपी तुरंत प्रभाव से उसको दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की जांच देगा, और जो आईओ, जो न्यू आईओ आया है, तो वो अब जांच में उसका फेवर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं भी उस पुलिस वाले की फेवर करूंगा तो मैं भी फंसूंगा, क्योंकि इस व्यक्ति के पास तो प्रमाण है। तो फिर अच्छे से जांच करेगा, वो वहां से एविडेंस कलेक्ट करेगा जहां आप गए थे, वहां से वीडियो रिकॉर्डिंग लेगा, फोटो लेगा, और जब पता चलेगा कि हाँ ये तो झूठा केस है, आप तो निर्दोष हो बिल्कुल ही, तो आपको खिलाफ जो एफआईआर है वो एफआईआर के नाम से, फोर्स रिपोर्ट के नाम से रद्द कर दी जाएगी, आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। यदि आप निर्दोष साबित होते हैं तो आप उस पुलिस वाले के खिलाफ जिसने आपके ऊपर झूठा कंप्लेंट लगाई है, झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, 182 आईपीसी और 211 आईपीसी के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं आप, या आप कोर्ट में 499 के तहत डेफेमेशन यानी मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं उस पुलिस वाले के खिलाफ जिसने आपके ऊपर झूठा केस लगाया है। कभी लाइफ में सोचेगा नहीं दोस्तों कि कभी किसी का झूठा केस लगा लेगी, लेकिन आप क्या करें, आप कोई कदम ही नहीं उठाते हो, चुपचाप बैठ जाते हो घर पे आके कि डर जाते हो कि उसने मेरे ऊपर झूठा केस लगा दिया। क्या यहाँ पे मनमानी चलिए कि कोई किसी को भी फंसा दे और झूठा केस लगा देगा? ऐसा नहीं चलेगा। कोर्ट इन्हीं कामों के लिए बैठी है कि आप झूठा केस लगाओ और हम देखेंगे, ऐसा नहीं। एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, एविडेंस होने पड़ेंगे। यहां तक तो दोस्तों में बात थी कि यदि कोई आपको झूठा केस फंसाने की कोशिश करता है, तो दूसरी बात यहाँ पे क्या पता आपके खिलाफ झूठा केस कर ही दिया हो, आपको फंसा ही दिया हो, और आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप फंस चुके हो, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं। ये दोस्तों यदि आपके पास सारे प्रमाण है कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास प्रमाण है कि ये केस झूठा है, तो आप हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर क्वेश्चनिंग के तहत एक एप्लीकेशन दे सकते हो, लेकिन आपके पास एक ठोस सबूत होना चाहिए कि जो आपके ऊपर लगाया गया जो एक केस है बिल्कुल ही झूठा है, तो वहां से एफआईआर क्वेश हो जाएगी, और जिस पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके उस पुलिस स्टेशन में और जहां पे आपका चार्जशीट
दी गई है आपके डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में, वहां दीजिए, तो आपका केस सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि ये झूठा केस है। तो दोस्तों, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि यदि कोई पुलिस वाला आपको झूठे केस में फंसाने की कोशिश करते हैं, आपको फंसा दिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक मौखिक तौर पे बोल दिया कि इसने मेरे साथ ऐसे किया था तो बिल्कुल ही आपको अरेस्ट हो जाएगी, आपकी सजा हो जाएगी, ऐसा तो नहीं चलेगा। उसके लिए एविडेंस भी होना जरूरी है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, अगर वो केस झूठा है तो एविडेंस भी झूठे होंगे, गवाह भी झूठे होंगे, तो तभी आगे केस चलेगा ना। यदि आपके पास प्रमाण है कि ये केस झूठा, उसके पास एविडेंस नहीं है कि इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, तो आप उस पुलिस वाले के खिलाफ आईपीसी 166 और 166A के तहत झूठे केस में फंसाने के तहत कोर्ट में कार्रवाई कर सकते हो। यदि वो कोई झूठे एविडेंस प्रस्तुत करता है, करेगा तो करने तो पड़ेंगे उसको झूठे एविडेंस, क्योंकि इसके पास तो सच्चा एविडेंस है ही नहीं, केस ही झूठा है, तो झूठे एविडेंस ही करने पड़ेंगे और आप निर्दोष साबित हो जाते हो, क्योंकि आपके पास तो ठोस प्रमाण है। तो आईपीसी 167 के तहत ठोस एविडेंस बनाने के तौर पर उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, झूठे केस में फंसाने की तो बात बहुत दूर है, यदि कोई पुलिस वाला आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देना, तो 389 आईपीसी के तहत आप उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये तब है कि जब आप लड़ाई से मुकाबला करोगे। आप तो डरने लग जाते हो, कोई किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज होगी तो आप डर गए। क्यों डर गए भाई? अगर आपके दिल में खोट है तो ही डरो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सच्चाई अभी तक मरी नहीं है बिल्कुल भी। आप लड़ोगे तो जरूर जीतोगे, जीतोगे क्यों नहीं? आजकल बहुत सी कंप्लेंट ऐसी आती है कि 100 में से 50-60% जो भी कंप्लेंट आती है फेक आती है, ऐसे दी जाती है। क्या मनमानी चाहिए किसी की भी? लेकिन दोस्तों, ये तब है ना कि जब आप प्रमाण दो कि हाँ मैं झूठा है, जो ये केस लगाया गया ये मेरे ऊपर झूठा है, आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। यदि दोस्तों आप ये साबित कर देते हो ना कि ये जो केस लगाया गया है ये बिल्कुल ही झूठा लगाया गया है, तो जिस पुलिस वाले ने आपके ऊपर केस लगाया ना, वो सीधा टर्मिनेट, सस्पेंड भी नहीं होगा, सीधा टर्मिनेट होगा। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कब होगा? जब आप लड़ोगे, सच्चाई का साथ दोगे। झूठ के ऊपर सच्चाई ही जीतती है, ना कि झूठ। इसलिए झूठे जो कंप्लेंट है, जो झूठे केस है, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।